हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला में आगे मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, पुष्पे पादप किन्हें कहते हैं? तो पुष्पे पादप एंजियोस्पर्म को हम कहेंगे। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पादपों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा? तो पादपों का सबसे बड़ा वर्ग एंजियोस्पर्म हो जाएगा। आवर्त बीजी पादप सबसे बड़ा वर्ग बनाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म का उदाहरण कौन सा है? तो वुल्फिया सूक्ष्मदर्शी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है, 100 मीटर की ऊंचाई लिए हुए होता है। एंजियोस्पर्म में नर व मादा लैंगिक अंगों को हम क्रमशः क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, पुंकेसर और स्त्री केसर हम कहेंगे। ए आंसर हो जाएगा आपका। परागकोश में परागकण बनते वक्त कौन सा विभाजन होता है? तो परागकोश में परागकण बनते वक्त मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एंजियोस्पर्म के बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इस मादा युग्मकोद्भिद को हम भ्रूण कोश के नाम से जानेंगे। आपका आंसर हो जाएगा बी। भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? तो भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित पाई जाती है, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर अर्धसूत्र विभाजन होता है। निभागीय सिरे पर 3 कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? तो निभागीय सिरे पर 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती है या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं पाई जाती है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अंड समुच्चय कौन से सिरे पर पाया जाता है? तो अंड समुच्चय बीजांड द्वारीय सिरे पर पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। माइक्रोपाइलर एंड पर अंड समुच्चय या एग अपैरेटस मिलता है। द्वितीयक केंद्रक जिसका निर्माण 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के संगलन से होता है, ये होता है अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, कभी अगुणित होता है, कभी द्विगुणित होता है। तो ये द्विगुणित होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कैसा होता है? तो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ये त्रिगुणित होता है, ट्राइप्लॉइड होता है। आंसर हो जाएगा सी। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो डायरेक्ट आंसर लगाना है, भ्रूण को पोषण देना। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एंजियोस्पर्मिक भ्रूण कोष होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ भी है कितनी बार। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, यस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण द्विनिषेचन और त्रिक संलयन दोनों ही होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे द्विनिषेचन और त्रिक संलयन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। बीज का निर्माण होता है बीजांड के द्वारा होता है और अंडाशय से फल बनता है। गलत युग्म को आपको चुनना है। कैल्प्स डिप्लॉन्टिक नहीं, कैल्प्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक राइट है, वोल्वॉक्स में हैप्लॉन्टिक होता है और एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो गलत युग्म आपका हो जाएगा कैल्प्स। पॉलीसाइफोनिया जो कि एक शैवाल में जीवन चक्र का पैटर्न कौन सा होता है? तो इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मिलता है, जबकि मोस्ट शैवालों में हम हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र देखते हैं। पॉलीसाइफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मिलेगा। वोल्वॉक्स व स्पायरोगायरा में जीवन चक्र पैटर्न कौन सा होता है? तो हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पैटर्न यहाँ पर मिलेगा वोल्वॉक्स और स्पायरोगायरा में। और क्लैमिडोमोनास के कुछ जातियों में भी इसी प्रकार का जीवन चक्र पैटर्न पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। ब्रायोफाइट का बीजाणुद्भिद पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो ब्रायोफाइट का जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर पाया जाता है, युग्मकोद्भिद से पोषण प्राप्त करता है। जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में जीवन चक्र पैटर्न कौन सा होता है? तो डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र यहाँ पर मिलेगा। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? तो युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो प्रभावी होती है हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में। ट्राइडोफाइट में युग्मकोद्भिद पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो स्वपोषी होता है बीजाणुद्भिद से। प्रकाश संश्लेषी एवसी, तो एवसी वह स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होता है। ब्रायोफाइट व ट्राइडोफाइट्स में जीवन चक्र का पैटर्न कैसा होता है? तो मिश्रित प्रकार का होता है, मिक्स्ड टाइप का होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने एंजियोस्पर्म से यहाँ पर करवाए हैं डियर स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग इन्हें अच्छे से पेन कॉपी लेकर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। मैं फिर से एक ही बात पर जोर डालना चाहूँगा कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं बेसिक्स का, उन बेसिक्स का आप लगातार रिवीजन करते जाइए, तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच।